नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात कर लेते हैं। परमानेंट जॉब है और इसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली है। एमपी में असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल की है। और अपन एपीओ की वैकेंसी की बात करेंगे। बिहार में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उसमें सब कुछ बता रखा है, तो डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, आरपीएससी का फॉर्म अगर आप भर रहे हो जेएलओ का, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत लोग पूछे हैं, अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के एक बार पैसे लगते हैं, बाद में आप आरपीएससी का फॉर्म फ्री में भर सकते हो। अगर किसी ने पहले भर रखा है तो उनके कोई पैसे नहीं लगेंगे, फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको आरपीएससी जेएलओ की कोचिंग चाहिए, सीबीआई एपीओ की कोचिंग चाहिए, आपको नेट की कोचिंग चाहिए, यूपीएससी ईपीएफओ की कोचिंग चाहिए, तो मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी कोचिंग रेफर कर रहा हूँ। मेरा नाम लोगे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। हरियाणा एडीए की कोचिंग चाहिए, वो भी आप परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज चाहिए हरियाणा एडीए का, वो भी परचेज कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है आपके मन में, कोचिंग वालों से बात कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। इसमें असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है। असिस्टेंट मैनेजर की 2 पोस्ट है। फ्रेशर की जॉब है। आपने 3 साल वाली या 5 साल वाली एलएलबी करी हो, अप्लाई कर सकते हो, बट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। इसमें एचआर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेबर वेलफेयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 60% मार्क्स होने चाहिए बट आपके। और इसमें नेक्स्ट एज के बारे में बता रखा है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। बेनिफिट 50,000 से लेकर 1,60,000 के आसपास सैलरी रहेगी आपकी। पोस्टिंग आपके बॉम्बे कहीं पे भी रीजनल ऑफिस में हो सकती है, आपके ट्रांसफर भी हो सकता है। प्रोविजन पीरियड भी रहेगा 1 साल का। मतलब सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो प्रोविजन पीरियड रहता ही है ऑफिसर रैंक पे। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। अकोमोडेशन ट्रैवल अलाउंसेस के बारे में बता रखा है। मेडिकल के बारे में बता रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। असिस्टेंट मैनेजर जो लॉ की वैकेंसी है, उसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसमें सिलेक्शन में आपका प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, लॉ से रिलेटेड। एप्टीट्यूड का पेपर होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 120 मिनट का पेपर होगा। और इसी में एग्जीक्यूटिव जो एचआर वाली पोस्ट है, उसमें जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। 120 मिनट का पेपर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें जीडी होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट, हाँ अब देखो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ग्वालियर में निकली है। इसमें तीनों कैटेगरी की वैकेंसी, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की। इसकी लास्ट डेट है 13/9/2025। इसको पोस्ट करना होता है आपको स्पीड। इसी नोटिफिकेशन मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो मेंशन कर देना। आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा और 13/9/2025 लास्ट डेट है। इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 7 साल का चाहिए। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 0 से 3, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, बट आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, कोई एग्जाम भी नहीं होगा आपका। और इस जॉब को मिस मत करना, फॉर्म जरूर फिल करना। इसके बेनिफिट बहुत है। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, एक तरीके से आपको पैसा भी मिलेगा, रेगुलर बेस्ड जॉब है, आपको काम सीखने को भी मिलेगा। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल में भर देना जो भी फ्रेशर है। और एमपी में इस बार बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो ये अलग अलग नोटिफिकेशन निकल रहा है, तो आप एक बार देख भी लेना। मैंने उस पर वीडियो बनाया था। 300 करीब वैकेंसी है ये। इसमें 190 करीब असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है। एक बार वो मेरा वीडियो देख लेना जाके। 311 करीब मैंने कुछ दिन पहले ही डाला है, 10-5 दिन पहले। एक बार चेक कर लेना। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आपको, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना है। ये अलग से नोटिफिकेशन आया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, ग्वालियर dcourts.government.in। इस पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। बाकी
देखो जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट वो फॉर्म फिल कर देना, पैसा मिलेगा आपको, काम सीखने को मिलेगा, रीजनेबल काम देंगे, मतलब अच्छी क्वांटिटी में काम भी देंगे और एक तरीके से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाद में जब आप छोड़ते भी हो तो इसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, आपको अच्छी जॉब भी मिल जाती है। देखो प्राइवेट सेक्टर में लिटिगेशन वाला एरिया भी होता है, अगर आप इसका एक्सपीरियंस दिखाओगे तो आपको वहाँ पे अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी, पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा, काफ़ी प्लस पॉइंट है, तो जॉब बिल्कुल लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये बिहार होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, 4/9/2025 का है। मैं जयपुर में था नहीं इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं। देखो इसमें इन्होंने वैकेंसी नई क्रिएट की है और जो राइट में मेंशन कर रखा है ना वो नई वैकेंसी है। अब देखो इसमें जिला अभियोजन का 38 नए, सहायक निर्देशक के 38 है, अभियोजन पदाधिकारी 76 है, लिपि के 38, 190 करीब पोस्ट है। इसी में एक और है नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है, मुख्य अभियोजन 53, सहायक निर्देशक 64, सहायक अभियोजन 106, अभियोजन पद अधिकारी 400, ये मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 400 मतलब 499 पोस्ट है, लगभग 500 करीब वैकेंसी है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में। तो काफ़ी अच्छी संख्या में आप मान के चलो, काफ़ी अच्छी संख्या में बिहार एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अगर कोई चीज़ अप्रूव हुई है तो उसका वैकेंसी भी करवाएंगे, इलेक्शन भी है बिहार में। तो बाकी आप समझदार हो, आपको पढ़ाई करनी है। बाकी अब एंड टाइम में पढ़ाई करोगे। देखो अभी आरजेएस का वो आया है, आरजेएस का वो क्या कहते हैं मेंस की डेट आई है। बहुत लोग यही पूछे सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मैंने यही बोला था आ जाएगा इस महीने, पढ़ लो, और समय आपको देंगे नहीं बिल्कुल। और मैं किसी से मिला भी था तो मुझसे पूछा भी था उन्होंने कि ये फुल जज बेंच की मीटिंग हुई है अभी, हाँ तो इसमें क्या होगा। मैंने यही बोला था आरजेएस मेंस की डेट आएगी और उसी दिन डेट आ गई है। कुछ चीज़ें क्या ज़्यादा डिटेल में सही होता नहीं है बताना, बट किन से मिला था क्या था, बट और वही हुआ, मेंस की डेट आ गई है आपके सामने, अगले महीने पेपर है। तो समय नहीं है, लेंथी सिलेबस है, कोर्स बहुत बड़ा कर दिया। आपको डिटेल में नहीं जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी, पर जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ना है, प्री नहीं है आपका, ठीक है। सिलेबस लेंथी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। और ये मत सोचना कि प्री में नए लॉ से नहीं पूछा तो मेंस में नए लॉ से नहीं पूछेंगे, सब कुछ पढ़ के जाना है। हो सकता है इस बार नए लॉ से ही पूछा जाए मेंस में, तो ये रिस्क मत लेना। हो सकता है कि पुराने लॉ से ही पूछा जाए, हो सकता है माइनर से ही पूछा जाए, हो सकता है मेजर से ही पूछा जाए कई बार। और ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना एग्जाम पैटर्न रिपीट नहीं करते, अभी तक तो रिपीट हुआ नहीं कि हाँ बिल्कुल, हाँ 19-20 मिल सकता है, बट मेजर चीज़ रिपीट नहीं होती। तो ढंग से पढ़ाई करना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। बस ये सलाह दूंगा, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ो, पॉइंट वाइज पढ़ो, केस लॉ रेफर जरूर करना। अगर उस कई बार क्या होता है केस लॉ मांग लेते हैं, तो केस लॉ रेफर जरूर करना, केस लॉ भी पढ़ना। आंसर राइटिंग सीखो, टेस्ट दो जितने टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो टेस्ट दो, जितने टेस्ट देके जाओगे उतना ही आपका प्लस पॉइंट है। हिंदी इंग्लिश पे ढंग से फोकस करना, हिंदी इंग्लिश ही आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी, हिंदी इंग्लिश ही आपकी मेरिट क्लियर कराएगी। अगर मेंस में अच्छे नंबर आ गए तो इंटरव्यू में चाहे आप बहुत कम नंबर भी लेके आओगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है राजस्थान में, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।